राम राम भाई, राधे राधे, श्याम श्याम सारे बहन भाइयों ने HSC HPSC कोर्ट केस की छोटी बड़ी अपडेट खातर अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में टेलीग्राम चैनल है हरियाणा एग्जाम न्यूज बाई विक्रम का नाम उसने आप है वो ज्वाइन कर सको भाई। कम्युनिटी पोस्ट में आपने लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कशन करें भाई HPSC प्रोमिला रिजर्वेशन जो पॉलिसी की वजह था हाई कोर्ट में जो है वो कई भर्तियों के ऊपर केस चल रहा था भाई, उनके अंदर जो है वो राहत भरी खबर आ चुकी है भाई। 2-4 दिन पहला जो है वो बता दूं भाई, अपने HPSC PGT इकोनॉमिक्स की जो भर्ती है भाई, फाइनल रिजल्ट के ऊपर रोक लगी हुई थी रिजर्वेशन पॉलिसी का कारण भाई। ITI प्रिंसिपल की भी भर्ती थी, उसमें और भी भर्तियाँ PGT की। उसी मामले के अंदर जो है वो कोर्ट ऑर्डर आपको जारी हो चुके हैं भाई, और डिटेल में जो है वो कोर्ट ऑर्डर को डिस्कशन जो है वो करांगा भाई। और उसकी जो है वो पूरा देखते हैं भाई कि कुछ जो है उसमें लिखे हुए आयो है, और रिजल्ट जो है वो HPSC जारी कर सके नहीं कर सके भाई, PGT इकोनॉमिक्स को या ITI प्रिंसिपल को या फिर अन्य भर्ती जो अभी जिनको रिजल्ट होल्ड है भाई रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण। और इसके अलावा के इंस्ट्रक्शन जो है वो कोर्ट जजमेंट ऑर्डर में आई है भाई। तो अभी जो है वो सबसे पहला ऑर्डर नहीं ही जो है वो डिस्कस कर लेते हैं भाई। सबसे पहला भाई आप जो है वो इस मामले के अंदर देख सको भाई 15 अक्टूबर ने जो है इस मामले की सुनवाई होती है CWP 8615 के ऊपर भाई राकेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जिसने 19 जनवरी तक जो है वो केस ने एडजमेंट कर दिया जाए भाई। ठीक है, ये आपको जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी लेके जो है वो फाइनल रिजल्ट पर रोक थी भाई। HPSC PGT इकोनॉमिक्स की भर्ती के बाद कुछ ITI प्रिंसिपल की भर्ती पर भी रोक लगी हुई थी, PGT के फाइनल रिजल्ट पर रोक लगी हुई थी भाई। ठीक है, जजमेंट ऑर्डर प्रोमिला जो है वो डिवीजन बेंच में पास होने के बाद में इसी मैटर के अंदर जो है वो आपको ऑर्डर पास करे गए भाई CWP 13329 के अंदर भाई, जिसके अंदर जो है वो आपकी जो प्रोमिला रिजर्वेशन पॉलिसी थी भाई डिवीजन बेंच को जो ऑर्डर था उसने अभी निष्प्रभाव कर दिया गया, यानी कि जो स्टे थी उसने जो है वो वीकेंड कर दी गई है भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टे जो थी भाई आपकी HPSC की भर्ती के ऊपर वो अभी वीकेंड कर दी गई है भाई। इसमें जो एडवोकेट थे भाई विवेक थालिया सर भाई प्रेजेंट हुए थे, और इसमें जो है वो बहस भी हुई थी भाई आपकी। इनके द्वारा एक आर्ग्यूमेंट भी करी गई थी भाई, इनके द्वारा जो है वो एक जजमेंट ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट को था वो भी पेश करे हुए, तो वीकेंड मतलब स्टे जो है वो न हटाई जाए जब तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाए भाई। इसमें आप देख सको भाई साफ साफ जो है वो लिखे हुए है कि जो 9/4/2025 ने जो है वो डिवीजन बेंच की जजमेंट ऑर्डर आवे सिलेक्शन प्रोसेस ने लेके भाई। ठीक है, और इसी यहाँ पर जो है चैलेंज करी गई थी कि उसने जो है वो फॉलो कौन करी गई, लेकिन जो है वो इसके बाद में HPSC आपकी LPA 329 ने लेके जो है वो चैलेंज करे कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ऑर्डर जो है वो 26 अगस्त में एक पास हुआ है SLP के अंदर 38804 के अंदर भाई डेयरी नंबर, जिसमें जो है वो डिवीजन बेंच को जो ऑर्डर है उस पर कह दे दी जाए भाई सटे दे दी जाए, जो कि अभी मामला आपको सुप्रीम कोर्ट में चले हुए है भाई। इसी लेके जो है वो विवेक स्थारिया सर के द्वारा जो है जो कि पिटिशनर का एडवोकेट है भाई, उनके द्वारा जो है वो एक डिवीजन बेंच को फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट में है भाई उसी को जो है वो हल्लो देते हुए भाई जो है वो आर्गूमेंट भी करी जाए भाई, और ताकि सटे जो है वो नेट आई जाए, स्टे जो है वो लगी रहे भाई। लेकिन इसमें आप देख सको भाई जज साहब ने साफ साफ इस जो है स्टेटमेंट जो दी गई है या जो रिकॉर्ड में रखी गई थी भाई आपकी या केस की डिटेल, इस केस ने जो है वो रीड करने के बाद में जो है वो बताया कि ये जो है वो मिस रीडिंग करी गई है जजमेंट ऑर्डर ने भाई, तो ऐसा कुछ भी कोई नहीं है। ठीक है, या पूरी डिटेल जो है वो जज साहब ने इसके अंदर प्रोवाइड करवाई है भाई आपकी, उस ऑर्डर में ये बात बोली गई थी सटेल लेगी भाई। इसके बाद में जो जज साहब ने जो है वो एक ऑर्डर पास कर दिया भाई, इसमें आप देख सको जजमेंट पास बाय डिवीजन बेंच 9/4/2025 हैज बीन स्टे बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो 9/4/2025 की जो डिवीजन बेंच को फैसला उसने स्टे कर दी है, और ऑपरेशन एंड इफेक्ट इज कंसिन्यूड भाई। ठीक है, तो अभी जो इसको ऑपरेशन और इफेक्ट है वो अभी इस पर जो है वो निष्क्रिय हो चुके हैं भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो डिवीजन बेंच को ऑर्डर है वो अभी इसको प्रभाव जो है वो अभी निष्क्रिय है भाई। इसी लेके जो है वो जज साहब ने जो है वो अंतरिम स्टे गारंटीड वाइड ऑर्डर 27/5/2025 भाई स्टैंड विकेटेड भाई। ठीक है, यानी कि स्टे हटा दी गई है जो 27 मई 2025 में आपकी भर्ती के ऊपर लगी थी भाई। PGT इकोनॉमिक्स की बात करूं, ITI प्रिंसिपल की बात करूं, या फिर आपकी जो इनका रिलेटेड 13329 नंबर भी है भाई। ठीक है, PGT का मामला है तो इनकी बात करूं तो इन पर अभी जो है वो स्टे आपकी हट चुकी है। लेकिन जज साहब ने जो है वो एक बात बोली है भाई, अपॉइंटमेंट न लेके, अपॉइंटमेंट यदि होती है तो सेल रिमेन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ प्रेजेंट पिटीशन भाई, यानी कि इस व्यापार यदि कोई स्टे हटने के बाद में अपॉइंटमेंट जारी करी जाती है तो भाई आपकी जो सब्जेक्ट होगा वो फाइनल आउटकम पर निर्धारित होगा वो पिटीशन जो प्रेजेंट पिटीशन है उसकी भाई। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर में के कुछ आवे भाई, प्रोमिला पक्ष में जाओ या विपक्ष में जाओ फैसलो उसका ऊपर भी जो है वो आपको डिसाइड होगा वो भाई। ठीक है, और यदि आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है तो उसमें यह लाइन भी आपने जो है वो देखने मिलेगी भाई, ये जो शर्त दी गई है वो सारी आपने उसके अंदर देखने मिलेगी भाई। ठीक है, तो इसी लेके जो है वो मामला ना 19 जनवरी तक जो है वो जज साहब ने एडजमेंट कर दिया है भाई आपको, और जो CM लगी थी भाई वो भी डिस्पोज ऑफ कर दी है। और अब जो ये केस है वो आपको 8615 के साथ में सुनियो जाओगे, जो कि आपको राकेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का नाम था भाई, जो कि आपको PGT से रिलेटेड मामलों या ITI प्रिंसिपल से रिलेटेड मामला है भाई। तो यही ऑर्डर था भाई जो कि अभी आपको पास हुआ है, या जो PDF है वो टेलीग्राम में शेयर कर देगा भाई, आप टेलीग्राम में भी जुड़ सको। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।